ओम गणपतये नमः। प्रिय मित्रों, आज मैं आपको जो कि 29 मार्च से शनि का कुंभ राशि से लेकर मीन राशि में गोचर हो चुका है और इस ट्रांजिट सैटर्न का नेटल चार्ट के ऊपर, क्योंकि ये मीन राशि से गोचर हो रहा है, तो मीन राशि में किन किन प्लैनेट्स से कनेक्ट होगा नेटल चार्ट के अकॉर्डिंग, और उसका जो नेटिव है, जातक है, उसके प्रोफेशन में, उसके बिजनेस के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा। जनरली शनि, राहु और केतु और जुपिटर, बृहस्पति देव, ये एक स्लो मूविंग प्लेनेट है, जो कि जैसे आप सब जानते हैं कि शनि 2.5 साल के अंदर एक राशि परिवर्तन करता है, बृहस्पति देव का लगभग 1 साल में ट्रांजिट होता है, राहु केतु 1.5 साल में करते हैं। ऐसा कहें कि शनि देव सबसे स्लो मूविंग प्लेनेट हैं और वो सबसे लेट एक राशि बदलते हैं और सबसे ज्यादा एक राशि के अंदर रहते हैं। अब अगर हम देखें तो इंडिविजुअल की लाइफ के अंदर प्रोफेशन, उसका बिजनेस में अगर वो है तो वो उसकी लाइफस्टाइल के अंदर बहुत इफेक्ट डालता है। अब किस टाइप की वो सर्विस कर रहा है, किस सेक्टर के अंदर है, क्या उसको प्रॉब्लम्स आ रही है, उसके क्या रिलेशन है सुपीरियर्स के साथ, उसके सहकर्मी, उसके जो कलीग्स हैं उनके साथ उसका कैसा रिलेशन है, तो ये सब चीज मायने रखती है। और जब सैटर्न का ट्रांजिट हो रहा है मीन राशि से, अब आज हम सबसे पहले देखेंगे कि जुपिटर, बृहस्पति देव अगर किसी के मीन राशि के अंदर, जो कि खुद उसके स्वामी भी हैं, अगर लग्न चार्ट के अंदर बृहस्पति देव वहां प्लेस्ड हैं, वहां पे बैठे हैं, और सैटर्न का ट्रांजिट भी मीन राशि से हो रहा है, तो जातक को किस तरीके के रिजल्ट मिल सकते हैं। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो मेरा जो एनालिसिस है वो इस हिसाब से है कि जो ये ट्रांजिट सैटर्न है, जब लग्न चार्ट या नेटल चार्ट के अंदर जो जुपिटर देव बैठे हुए हैं, वहां से जब ये गोचर करेगा, तो इस टाइम क्या है कि जो नेटिव है उसको नया बॉस मिल सकता है, जो सर्विस में है उसको नया ऑफिसर आ सकता है जिसको उसके साथ फिर काम करना पड़ेगा। यहाँ पे नेटिव का डेवलपमेंट भी हो सकता है उसकी सर्विस के अंदर, उसका वर्क एरिया भी बढ़ जाएगा और उसको एप्रिसिएशन भी अपनी सर्विस के अंदर मिलेंगे। अब अगर नेटिव बिजनेस में है तो वो अपने बिजनेस का भी डेवलपमेंट देखेगा और उसमें भी उसका एनलार्जमेंट होगा, उसके बिजनेस में भी वृद्धि होगी। अब जो पीपल जो नेटिव सर्विस के अंदर है और उनकी तो ये 12th नंबर की जो राशि पाइसेस के अंदर जुपिटर देव बैठे हुए हैं, तो उनको अपने जो बॉस हैं, सुपीरियर है, उनसे भी क्या एप्रिसिएशन मिलेगा। और ये जो सैटर्न ट्रांजिट के अंदर जो अपने नेटिव को न्यू और एडिशनल असाइनमेंट भी दिलवाएगा, उनके वर्क एरिया के अंदर भी वृद्धि होगी। जो बिजनेस में कॉन्ट्रैक्टर हैं उनको नए कॉन्ट्रैक्ट्स भी मिलेंगे। बिजनेस में उनका बिजनेस के अंदर अगर उनको लोन वोन के लिए अप्लाई किया हुआ है तो लोन भी मिलने के अच्छे अवसर मिलेंगे। और इस टाइम क्या है कि जब सैटर्न जुपिटर के वहां से ट्रांजिट होएगा तो नेटिव के अंदर गुड क्वालिटीज भी डेवलप होंगी, उसकी फैमिली के अंदर भी डेवलपमेंट होगा, उसके बिहेवियर में भी काफी इम्प्रूवमेंट आएगा। ये जो पीरियड है उसके अंदर नेटिव है वो मतलब धार्मिक प्रवृत्ति पे उसका विश्वास बढ़ जाएगा और
यहाँ पे उसको अपने जो गुरुजन हैं उनकी भी ब्लेसिंग्स लेनी चाहिए, तो उसका काफ़ी इस फील्ड के अंदर प्रोग्रेस मिलेगी। अगर कोई फीमेल नेटिव है जिसके मीन राशि के अंदर जुपिटर देव विराजमान है और वहां से सैटर्न का ट्रांजिट हो रहा है, तो यहाँ पे जो फीमेल नेटिव के हस्बैंड अगर वो मैरिड हैं तो उनके प्रमोशन के अपॉर्चुनिटीज आएंगी। अब अभी तक जो मैंने आपको बताया कि जहाँ पे जुपिटर अगर मीन राशि में प्लेस्ड है या वहाँ ऑलरेडी नेटल चार्ट में है, अब नाड़ी ज्योतिष के अनुसार और अगर हम वैदिक भी देखें तो 1-7 एस्पेक्ट से भी अगर सैटर्न का और जुपिटर का कनेक्शन आ रहा है, या जुपिटर से ट्राइन में भी 159 के ट्राइन में भी अगर सैटर्न कनेक्ट हो रहे हैं, तो भी द नेटिव कैन एक्सपेक्ट जो मैंने आपको बताया उन तरह के रिजल्ट्स की वो अपेक्षा कर सकता है। तो नाड़ी ज्योतिष के अंदर गोचर की बहुत अधिक भूमिका है प्रिडिक्शन के अंदर। अब यहाँ पे मैं ये भी बताना चाहता हूं क्योंकि जुपिटर का भी अभी ट्रांजिट होने वाला है। अब अगर बृहस्पति देव गोचर के अंदर नेटल चार्ट में सैटर्न से टच होते हैं और नेटिव बिजनेस में है, तो उसको वो नया पार्टनर मिलेगा अपने बिजनेस के लिए। और वो जो नेटिव है उसको अच्छे समाचार भी अपने बिजनेस में मिलेंगे तरक्की के लिए, उसका बिजनेस भी एक्सपांड होगा। वो अपने बिजनेस के अंदर जो जिसका वो बिजनेस कर रहा है उसके अंदर कुछ चेंजेस भी कर सकता है या एडिशनल प्रोडक्ट्स को भी वो ऐड कर सकता है। और अगर वो सर्विस में है, अभी मैं बात कर रहा हूं क्योंकि जुपिटर का भी ट्रांजिट होने वाला है और जुपिटर ट्रांजिट में सैटर्न से कनेक्ट होंगे तब, तो नेटिव को प्रमोशन मिल सकता है, उसको इंक्रीमेंट के भी मिलेंगे, अपने जॉब के अंदर एप्रिसिएशन का लेटर भी मिल सकता है अपने सीनियर से, और वो फर्दर उसको क्या है हायर कोर्सेज के लिए ट्रेनिंग पे भी उसको रिकमेंड किया जा सकता है, तो वो हायर लर्निंग की तरफ भी उसका झुकाव हो सकता है, या झुकाव क्या उसको अपॉर्चुनिटी मिलेंगी दोज हु आर इंटरेस्टेड फॉर हायर लर्निंग। आशा है ये आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। इसके बाद में सैटर्न का ट्रांजिट जो बाकी और 8 ग्रह हैं उन पे नेटिव के प्रोफेशन के ऊपर और उसके बिजनेस पे क्या इफेक्ट आएगा वो भी मैं वीडियो बना के आप लोगों के लिए जानकारी में डालूंगा। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें, और अगर किसी प्रकार की कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में पूछें। इफ़ यू लाइक दिस इंफॉर्मेशन प्लीज़ लाइक ऑल्सो दिस वीडियो। थैंक यू। होप कि सैटर्न देव शनि देव अपने इस गोचर में सभी लोगों की उन्नति तरक्की देवें, जिनके प्रमोशन के इंतजार में उनको काफ़ी लाभ दें। धन्यवाद।